You cannot stop the time of an idea or a person whose time has come. नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नितिन और आज आपके सामने सम्मुख हुआ हूँ जो अभी 2 दिन से जबरदस्त न्यूज चल रही है, या मैं कहूँ एक वो उत्तर प्रदेश के अंदाज में करेगा भाई, गर्दा उठा दिया भाई, गर्दा मतलब गजब ही कर दिया भाई, कतई मतलब भौकाल कर दिए, कमाल कर दिया। मतलब जैसे कह रहा हूँ, क्लैपिंग वाला काम कर दिया कि भाई भाई और कुछ होना होगा, मजा मजा आ गया। आप लोगों ने अभी समझ गए होंगे आप, ये मैं राहुल गांधी जी की लीडर ऑपोजिशन के रूप में पहली मेडन स्पीच, अगर कह देंगे एक तरह से मुहूर्त शॉट इस वाले लोकसभा के बाद, इस जो ये लोकसभा फॉर्म हुई है। और अगर आप उनकी स्पीच में आप देखेंगे तो स्पीच डिलीवरी जो नॉर्मली वो बहुत, आपने देखा होगा, बहुत कॉन्शियस होके बोलते हैं, ऐसे खड़े होंगे जैसे नॉर्मली कम्युनिकेशन स्किल्स जो सिखाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं ना, आप ऐसे सिखाइए, ऐसे हाथ खींचिए, फिर ऐसे, और नॉर्मली वो करते हैं, संभल संभल के कोशिश करते हैं। और वो ग्रेजुअली, अगर आप पिछले उनको 3-4 लोकसभा के अगर टेन्योर से आप देखें तो ही इज इम्प्रूविंग लिटिल बिट। लेकिन जो भाई उन्होंने जो कल जो स्पीच दी ना, मतलब जैसे कहें कि भाई वो वाली फीलिंग याद है। अगर मैं क्रिकेट मैच से आप इसको कंपेयर करके बताऊं कि जो 1996 में जब लोग ये मान के चल रहे थे भाई इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है और भारत बहुत ही अच्छा खेलेगी या पाकिस्तान बहुत मैच जीत जाएगी, बड़े आराम से निकल जाएगी, और अगर आपको ध्यान हो ना, एक प्लेयर आया था, उसने एकदम ना मतलब अलग ही माहौल क्रिएट कर दिया। लोगों को समझ में ही नहीं आई कि हो क्या रहा, लोगों को समझ में ही नहीं आई कि हो क्या रहा है। उसने क्या कमाल किया, जय सनत जयसूर्या, अगर नाम याद हो आपको, सनत जयसूर्या। तो सनत जयसूर्या ने ऐसे चौके छक्के लगाए कि वह 15 ओवर में ही मैच एक तरफ। याद है, सनत जयसूर्या और कुलदीप रैना की जोड़ी आती थी श्रीलंका की तरफ से, और जब तक लोगों की समझ में कुछ आता तक अगर देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड कप खत्म हो गया। पूरा वर्ल्ड कप खत्म हो गया, उन्होंने पूरा माहौल चेंज कर दिया। उसी तरह से कुछ वो परसों की स्पीच दिया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसने पूरा ये कर लेगा, ये तो एक परफॉर्मेंस आई है, अभी पूरे 5 साल बाकी हैं। मगर उनकी जो स्पीच डिलीवरी थी, जो कॉन्फिडेंस था, जो तैयारी थी, अब उसमें कुछ लोग ना फैक्ट ढूंढेंगे, नहीं ये झूठ बोला था, ये असत्य बोला था, ये अरे वो ठीक है थोड़ा बहुत। जब आप स्पीच डिलीवरी में जब एक फ्लो में होते हैं ना, तो देर माइट भी हो सकता है कि 5-7% आप इधर उधर हो जाए चीजें। लेकिन जो डिलीवरी, जो कॉन्फिडेंस होती है कि सामने वाली टीम और सामने वाली बिल्कुल चित हो गए, मतलब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, और तो और मैं उधर स्पीकर साहब हमें बचाइए, स्पीकर साहब हमें बचाइए, कि वो जैसे हो जाता है ना वो क्लास में, भाई मॉनिटर हमें बचाओ, अरे भैया सर में नहीं खेलने दे रही है, हमें बहुत तंग कर रहा है सर, हमें समझ में नहीं आया। मतलब शायद सत्ता पक्ष जो थी बीजेपी तैयार भी नहीं थी। अब ऐसा नहीं है कि मैं कभी राहुल गांधी जी का बड़ा फैन रहा हूं, मैंने हमेशा बीजेपी को वोट देता रहा हूं आज तक, बिल्कुल पक्का 100%। मगर जैसे ये इलेक्शन कैंपेन जब चला, मैंने, आपने मेरी कुछ पुरानी वीडियोस देखी होंगी कि उसमें वो जिस तरह से बिल्डअप होके आए हैं, एक तरह से उभर रहे हैं, और ही इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं तो वो लीडर ऑपोजिशन ही बनना स्वीकार न करते अगर पिछली बार की तरह होते कि नहीं मैं बैक स्टेज से देखूंगा, बाहर से मैनेजमेंट करूंगा, संगठन को देखूंगा। नहीं, ही हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो जैसे ना भाई छाती ठोक का जैसा क्या है ना, वो आप आ गए भाई मैदान में, हमें और आ जाओ। भाई उधर बीजेपी के 240 हैं और यहाँ अपोजिशन के 234 हैं, और 50-60 जो बाकी के लोग हैं ना, वो ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे भाई किधर है हम भाई। सीधी बात है, सत्ता के साथ होना सबको आसान लगता है, वहां से चीजें मिलती हैं, मगर भाई जनता को इसमें बड़ा मजा आ रहा है। जैसे वो मैच में कहो ना भाई, बॉलर आ रहा है, धमाधम जब चौके छक्के लगते हैं ना, अब आप किसकी टीम में हो, इस बात में मत जाइए, इस बात में मत जाइए। और कभी भी वैसे तो पॉलिटिकल रूप में ना, जो जबरदस्ती है कि मुहिम चली कुछ सालों से स्पेशली, कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, भाई पॉलिटिकल में आपको परमानेंट एक तरफ होने की जरूरत नहीं है। यहाँ यहाँ कोई जरूरत नहीं है, यहाँ आप परफॉर्मेंस देखिए, क्योंकि दोनों का काम है देश को आगे ले जाना, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। और जिस तरह से उन्होंने जो, अगर आप देखा जाए, नीट के बारे में बात उन्होंने की, अयोध्या के बारे में बात उन्होंने की,
अग्निवीर के बारे में उन्होंने बात की, जो बहुत सारी जो मैंने भी अब कुछ वीडियोस में पीछे कहा है कि अग्निवीर में बहुत अमेंडमेंट की जरूरत है। जल्दबाजी में सिर्फ आप पेमेंट प्रॉफिट लॉस के हिसाब से कोई स्कीम लेके आ गए, और जैसे कहते हैं ना, ऊपर से झरना नीचे की तरफ बहता है और ऊपर वालों ने जो बोल दिया चुपचाप नीचे वाले मान लो, ऐसा नहीं चलने वाला है। और इस बार के आप तैयार हो जाइए कि इस बार जवाब, करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। पुरानी वीडियो में मैंने कहा था ना कि आवाज नीचे, अपोजिशन ने सत्ता पक्ष की और बहुत सारे जो मंत्रालय में बैठे हैं उनकी सबकी आवाज ना जैसे कि गले में फंस गई है, फंस फंस गई है, आवाज नहीं निकल रही है। अब वो पॉइंट बाय नहीं नहीं ये गलत बोला, वो गलत। भाई मेन है बॉक्सिंग में विनर कौन हो रहा है, कौन जबरदस्त। और आप बाहर से सिर्फ एंजॉय कीजिए कि यस, इंडिया में आप जरा ना मतलब पार्टी और अपोजिशन, गवर्नमेंट और अपोजिशन जबरदस्त टक्कर में आ गए हैं। अब जरा जैसे कहते हैं ना, अब आएगा मजा। मुकाबले का मजा अगर ना आए तो मैच में मजा नहीं आता, है ना। अब एक तरफा मैच होता रहे, एक ही तरफ की बात होती रहे, अब मन की बात बोलो या किसी की बात बोलो, कि बस एक वो कहे जा रहे हैं, चुपचाप सुने जा रहे हैं, भक्तों की तरह, भक्तों की तरह सुने जा रहे हैं। और उन्होंने काउंटर किया तुरंत ही, जैसे वो हिंदू वाली बात थी कि पहले जैसे वो आलू सोना वो कंफ्यूज कर देते थे ना, छोटा छोटा क्लिप लगा के, नहीं, राहुल जी ने ये बोला। और भैया एक बात मान लो, आप पप्पू जो है ना, पप्पू नहीं रहा, अब बड़ा हो गया, बच्चा जवान हो गया है, अब आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, और आवाज में नजर आ रहा है, वो आवाज में, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा है। अब उन्हें बहुत ज्यादा, जब वो, इसलिए मैं उनको एक ही प्रार्थना करूंगा, अगर उन तक मेरी वीडियो जाए या उन तक एक सजेशन को ही पहुंचा पाए, कि आप ऐसे ही बात कीजिए, आप कॉन्फिडेंस से बात कीजिए, आप बहुत ज्यादा संभल संभल के देखिए, ऐसा है वैसा, उसकी जरूरत नहीं है आपको। नाउ यू आर स्लोली बट ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मिंग इनटू ए नेचुरल लीडर। अब भाई जैसे कहते हैं ना कि 12 बरस में तो किसी क्या क्या चीज का भाग्य बदल जाता है। तो लगातार जब आप पिछड़ते रहे या होते रहे, लेकिन अब आप बैक विद अ बैंग, बहुत बढ़िया। चाहे हम किसी के फैन हो, लेकिन भाई तुमने जैसे कहते हो ना, आप कभी कभी क्या है, विपक्षी टीम भी जब जबरदस्त मैच करती है ना, क्रिकेट मैच में देखा होगा कोई, आपकी टीम चाहे हार जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं इसकी टीम में हूँ, लेकिन आप जिस टीम में भी हो, लेकिन अगर अपोजिशन वाला कोई बहुत जबरदस्त चौके छक्के मांग रहा है, जैसे सनत जयसूर्य ने ना दिल जीत लिया था लोगों का 1996 में, वर्ल्ड कप तो श्रीलंका ने जीता ही था। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, बस वो उठा उठा के बाहर भेज रहा था और लोग कंफ्यूज हो रहे थे। तो भाई उन्होंने जिस तरह से बात करी अग्निवीर पे, जैसे उन्होंने यूज एंड थ्रो वर्ड भी यूज किया। अब ये सब मेटाफर्स होते हैं, एक संकेत होते हैं कि चिपक जाते हैं लोगों के दिमाग में, अगर देखा जाए कि भाई ऐसे ही नहीं है, आप आए 4 साल बस। और डिफेंस फोर्स में विदाउट पेंशन सर्विस, किस किस पता नहीं किस दिमाग की फितूर था ये, कि डिफेंस फोर्स में इस तरह का बंदा आपको 4 साल में और आप भेज दो। हाँ, आप एक्स्ट्रा अगर लोगों को लेना आता, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बोला कि आपको एक्स्ट्रा वीर अगर लाने थे, मतलब आप सिविल में ऐसे लोग लाना चाहते हैं, जो बहुत सारा लोगों का कंसेप्ट है कि भाई यू नीड अ डिसिप्लिन पर्सन इन सिविल ऑल्सो, तो वो चाहे वहां पे ट्रेंड होके आ जाए। लेकिन जो रेगुलर फोर्सेस हैं, जो हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वहां पे आप छेड़छाड़ मत कीजिए, वहां पे आप पेंशनेबल सर्विस। भाई अगर सिक्योरिटी नहीं रही, ये नेशन ही सिक्योर नहीं रहा, तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। आपका इकोनॉमी क्या कर लेगी, आपके कॉर्पोरेट क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको रेगुलर फोर्सेस के साथ, ट्राई सर्विस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप अगर अलग से अग्निवीर या एक्स्ट्रा लाना चाहते थे तो आगे लाओ, और फिर उनको सिविल में जाएं, डिसिप्लिन पीपल वहां पे होंगे। लेकिन आपने जो ओरिजिनल में छेड़छाड़ की, भाई इसमें से 30% हटा दो, इसमें से 20% हटा दो, और जैसे तैसे करके मेरे पेंशन का पैसा बच जाएगा, बस खर्चे 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 खर्चा का दिमाग में अगर है, तो खर्चा खर्चे से नहीं चलेगा ये कंसेप्ट। बहुत। और उसमें देखो रक्षा मंत्री जी एक बात बोल रहे थे, इसमें मैं एक बड़ी अच्छी फैक्चुअल बात आ गई कि उनको अभी कोई शहीद हमारे हुए थे, अग्निवीर एक हो गए थे, भाई क्या करते फोर्सेस में। तो देखो ये बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप है, कब शहीद हो जाए किसी को पता नहीं है, क्योंकि वो जान हथेली पे रख के वहां जाता है। उन्होंने बोला उनको 1 करोड़ कंपनसेशन दिया गया, सारा ये इंश्योरेंस से मिलता है, पहली बात। क्या आपको, जनता में सभी को पता है कि भारतीय सेना में, तीनों सेनाओं में एक ग्रुप इंश्योरेंसेस होती है, और हर इंडिविजुअल अपने इंश्योरेंस के पैसे देता है।
अब ये हो सकता है कि कुछ पोर्शन कम देता हो, थोड़ा कंपनसेशन सब्सिडी मिल जाती है, लेकिन पूरी एक एजेंसीज है इसके लिए। वो कोई सरकार नहीं दे रही इंश्योरेंस उसमें। हर इंडिविजुअल जमा कर रहा है ग्रुप इंश्योरेंस में। अगर उसका हिसाब किताब मांग लोगे तो पता चल जाएगा आपको कंपनसेशन कहां से मिलता है वो। जैसे आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो अपने लिए, अपने घर के लिए, अपनी गाड़ी के लिए, हर चीज के लिए, अपने लोन के लिए, उसी तरह से डिफेंस फोर्स के सभी बंदे अपनी जिंदगी को सिक्योर रखने के लिए अपनी तनख्वाह का एक बहुत बड़ा अमाउंट, बड़ा छोटा आप मान सकते हैं कि भैया ये 2,000 कट रहे हैं, 5,000 कट रहे हैं, पर जैसे आप अपनी साल में जाती है ना आपकी प्रीमियम, हर महीने डिफेंस पर्सनल की इंश्योरेंस कट के जाती है, तब उसको वो कंपनसेशन मिलती है। तो पहली बात तो कोई एहसान ना मारे, कोई भी मिनिस्टर लेवल का आदमी हो जाए, कि उनको कंपनसेशन मिल रहा है। दैट इज बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस स्कीम। जो वो इंश्योरेंस के लिए पैसे भरते हैं सभी लोग इकट्ठा होके, ऑल ट्राई सर्विसेज। बयान देना बड़ा आसान है भाई, जाओ ना उस फैक्चुअल चेक करो, उसको कर लो, पता करो कहां से इंश्योरेंस के पैसे कहां से कंपनसेट होते हैं, कौन देता है उसका। हर इंडिविजुअल जमा कर रहा है, चाहे कोई भी हो। और सुनिए, नीट के बारे में उन्होंने कही कि भाई आप बात करो, क्योंकि युवा, आप देखो ना, यंग अभी 5-6 तारीख से बोला नहीं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं। भाई जो करना है डिसीजन लो। आपने तो सब लोगों को लगा दिया है अपने, चुनाव आने हरियाणा में, महाराष्ट्र में, जो जो आपके मंत्रालय संभाल रहे हैं उनको तो आपने लगा दिया चुनाव चुनाव के जुगाड़ पानी करने में, कि भैया यहाँ से कैसे हरियाणा में इलेक्शन ना हार जाओ आप, यहाँ पे ध्यान ध्यान लगाओ। भैया काम कौन करेगा वहां मंत्रालय का? और अगर जो भी है आप, वैसे तो आप बड़े क्विक डिसीजन लेते हो हर चीज में, तो इसमें क्यों नहीं ले सकते थे? आप इमीडिएटली कैंसिल करते हो उस चीज को, और तुरंत। आजकल डिजिटल युग में कितना समय है, जब बड़ी बड़े काम किए जा सकते हैं, तो कुछ भी डिजिटल में विद इन 48 आवर पॉसिबल है। आप बड़े बड़े डिसीजन भी ले सकते हो, बड़े बड़े काम भी कर सकते हो। ये सारी कंपनियां आपके आगे ना नाचेंगी। जो ये आप जब भी कोई आजकल देखा होगा ना, वो जो उन्होंने बात कहा कि, मैं कह रहा हूँ कमाल की बात, जो भी स्पीच इसने तैयार की, दो दो बात होती है। एक तो स्पीच जब तैयार की जाती है उसमें भी टाइम लगता है, तो वो भी कलेक्शन बहुत जबरदस्त था। और वो जो डिलीवरी थी, असली बात तो डिलीवरी की है, क्योंकि आपके पास कंटेंट आ गया, लेकिन अगर आप उसको, उस कंटेंट पे पकड़ नहीं है, अगर उससे आप जुड़े हुए नहीं है ना, तो आप उसको डिलीवर नहीं कर पाते ठीक से। तो डिलीवरी भी बहुत जबरदस्त तरह से उन्होंने किया, कि भाई नहीं, हमें से इसको दिखाना है, हमें। उन्होंने बोला कि वो प्रोफेशनल से कमर्शियल हो गई है। जी हाँ, कोई भी, जब जितने भी सरकारी एग्जाम हो रहे हैं उसकी इतनी इतनी फीस लोगों से कलेक्ट कर ली जा रही है, और फिर वो वहां पे ना एसी काम कर कोई, वहां पे जो दिक्कतें अगर होती हैं, वो लाइन में लगे हुए हैं लोग, क्योंकि दो ही चीज चल रही है ना, हमारा युवा एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, एस्पिरेंट बना हुआ है। अब वो छोटे लेवल से, चपड़ासी से, क्लर्क से लेवल से लेके आईएएस तक की स्थिति ऐसे ही चल रही है, कि बस एस्पिरेंट है, मेरा बच्चा तैयारी कर रहा है, मेरे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो अरे इतनी सी तो वैकेंसी है, कितने लोगों को हाथ आएंगी। तो युवा तो वो तो लगा दिया है एग्जाम की तैयारी में, और जो जिनको सोचना चाहिए, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो लग गए इलेक्शन की तैयारी में। तो या तो एग्जाम की तैयारी है, और या फिर इलेक्शन की तैयारी है, तो ई में बिजी हैं। तो बाकी एग्जीक्यूटिव को करना क्या है फिर? तो पार्लियामेंट में एक तरह से उसने आईना दिखाने की कोशिश करी। 7-8 पॉइंट जो उन्होंने रखे, चाहे किसानों से रिलेटेड, चाहे नीट से रिलेटेड, और फिर वो धर्म वाली बात पे भी आ गए कि भैया, उन्होंने तुरंत काउंटर किया उसको, जब उन्होंने बोला कि पूरे हिंदू धर्म पे इल्जाम लगा, और उन्होंने तुरंत कहा नहीं नहीं, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, आप लोग फैला रहे हैं ये सब चीजें। और वहां वो अयोध्या के जो बैठे थे अवधेश प्रसाद जी, जो मैं पिछली बार बात कर रहा था कि अवधेश प्रसाद जी से बहुत ज्यादा वो दिखा रहे थे, तो बिल्कुल उनको पास बैठा हुआ, मतलब हाथ मिला रहे, बात कर रहे हैं, भाई गर्दा उठा दिया कतई। मतलब जैसे कहेंगे, लोगों को शायद बड़े बड़े जो राजनीतिज्ञ होंगे, पत्रकार लोग होंगे, वो भी इतनी अच्छा, मैं क्या बोलूं, जबरदस्त स्पीच, कि भाई लीडर ऑपोजिशन बने हैं, और पहले में ही, मतलब जैसे कहते हैं ना, वो पहले में ही सबको क्लीन बोल्ड कर दिया। चार चार पांच पांच मंत्री आ रहे कवर अप के लिए, और स्पीकर के सामने गृह मंत्री को तो संरक्षण मांगा कि हमें बचाओ। आप देख रहे हो ना, मतलब हमें बचाओ भैया, नियम पीएम कुछ ना। अब क्या करें, स्पीकर साहब भी क्या करें? उन्होंने जो स्पीकर साहब को, अम्ब्रेला साहब को, जो पहले बहुत डांटते थे पिछले उसमें, थोड़ा उनका व्यवहार थोड़ा कुछ ज्यादा ही टुवर्ड्स जो गवर्नमेंट साइड था उनकी तरफ था, तो उन्होंने उनको एहसास दिलाया, और क्या एग्जाम्पल दिया भाई, कि जब आप मोदी जी से मिलते हैं तो ऐसे कमर झुक जाती है आपकी। और आप देखिएगा वीडियोस में कैसे कैसे जब वो मिलते हैं हमेशा झुक जाते हैं, और जब आप मुझसे मिले तो सीधे सतर होकर बात कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि लीडर ऑपोजिशन और
लीडर ऑफ गवर्नमेंट से दोनों से मिलने का आपका तरीका अलग अलग था। और बोलो नहीं, बड़ों के आगे तो झुकी जाना चाहिए। अरे बड़े, इस समय आप बड़े हो, स्पीकर अध्यक्ष महोदय मान्यवर, आपको वो मनाया गया है वहां पे बड़ा। जैसे घर में बड़ा बना दिया जाता है ना किसी को, तो वहां पे स्पीकर को बड़ा बनाया गया है। लेकिन स्पीकर जब वहां उनके सामने झुक रहे, रेस्पेक्ट करना और झुकना बॉडी लैंग्वेज में दिख रही है वो चीजें, तो क्या पकड़ा भाई। उन्होंने बिल्कुल उसे कटाक्ष जैसे कहते हैं ना, उस तरह से उनको बोला, और भाई मैक्सिमम चीज उन्होंने कवर करी। मतलब जितनी तारीफ की जाए कम है। अब हम ये नहीं कि भाई वो बहुत बड़े कि यार आप तो राहुल गांधी जी देश बदल देंगे, ऐसा नहीं है। आप ये देखो कि परफॉर्मेंस कैसी रही। भाई जब कोई आदमी सेंचुरी मारे, अब धड़ाधड़ विकेट ले दूसरे को बोल्ड कर दे, तो आपको करना चाहिए। क्योंकि अब आपको लगे भाई यार अब आए, अब बराबरी का मजा आ रहा है। अब जरा, क्योंकि अभी तक तो क्या चल रहा था, वन वे गेम चल रहा था। इधर से बस वो मन की बात कहते रहते थे, अपनी बात कहते रहते थे। लेकिन अब पहली बार ऐसी स्थिति आई है कि कोई जैसा, अब आओ मैदान में बाबू, हम भी हैं। वो जो कॉन्फिडेंस आया है, वो जो इलेक्शन कैंपेन के बाद ही आया है, मतलब सोचो ये, जैसे कहें कि वो इवोल्यूशन हो गया है एक नए राहुल गांधी जी का। और अगर ये इसी पेस में, इसी माइंडसेट के साथ, इसी डिलीवरी के साथ और इसी कॉन्फिडेंस में, बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है उनको कि यार ऐसे खड़े होना है, ऐसे बोलना है। ये सब आ जाएगा अपने आप। आप बस कंटेंट पे ध्यान दो, जिस तरह से इस बार आपने इस स्पीच में ध्यान दिया, और बस कमाल कर जाओगे। तो भाई मजा आया कि नहीं आया? भाई मुझे तो मजा आया। बाद में बीच में एक क्लिप आ रही थी, तो थोड़ा सा लग रहा था खराब, भाई हिंदुओं को कुछ बोला है तो क्या ऐसा, ये तो गलत बात है। पर आप जब पूरी स्पीच देखें तो समझ में आ जाएगा, ही वाज चैलेंजिंग द गवर्नमेंट। और बीच में जो एक नैरेटिव हो गया, जो हिंदू मुस्लिम और वो वाली बातों को ज्यादा, बहुत ज्यादा नैरेटिव चला जा रहा था, उस पे उन्होंने कटाक्ष किया है। तो आप उस बात को देखिए, पर आप ये देखिए परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में से कहता भाई, रौंदे चक्का, मतलब गजब उड़ा दिया भाई। तो आप देखिए आगे आगे क्या इसमें चलता है। पहले मैं बीच में बंद कर रहा था कि भाई इलेक्शन खत्म हो गए, तो अब राजनीति के ऊपर क्या वीडियो बनानी है, फिर से अब कुछ एजुकेशन या कुछ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट या लोगों को सिखाने के लिए, यूथ के लिए आएंगे। लेकिन कर तो जैसे कहते हैं ना, कल तो सारी अटेंशन उन्होंने ले ली थी कि भाई अब हमको ना तुम भूल पाओगे, या हम भी हैं, साडा हक है तेरा। अभी कैबिनेट स्तर के वो बने हुए हैं भाई, लीडर ऑपोजिशन है। पिछली बार तो जब आप एक लिमिट से नीचे आ गए थे, 55 से नीचे जो है बनाया नहीं, तो आपने पूरा बुलडोज किया था एक। नहीं तो आप पहले भी ऑफर कर सकते थे कोई इस तरह की चीजें। और लीडर ऑपोजिशन को पूरा पूछा ही नहीं गया 10 साल, तो अब आए हो मैदान में। और जो बीच में बीजेपी में बहुत सारे ना, 70-80 लोग तो वो हैं जो कांग्रेस छोड़ के आए हुए हैं, तो वो ऐसे देख रहे हैं अरे बाबू। तो भाजपा का तो वैसे भी जैसे कांग्रेचुलेशन हो गया है ऑलमोस्ट। अगर मैं इस वर्ड को, इस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कांग्रेस के ही बहुत सारे लोग जाके वहां पे ज्वाइन हो गए हैं। तो आप कांग्रेस से अलग कैसे रहे? और अब आप बोले नहीं, मैं तो फिर वो नेहरू जी की बात छेड़ लो या इमरजेंसी की बात कर लो, इंदिरा गांधी की बात, आज की बात करो। पिछले 10 साल में आपने क्या किया है? बोला तो बहुत कुछ है, कहा तो बहुत कुछ है, लेकिन करा जो है, करा भी है तो उसको दिखाओ ना। 20-30%, 40% जो भी किया, और 60% जो आपने हवा भरी उसमें। तो अब जरा हम तो पूछेंगे सवाल है। क्योंकि आपने स्कूलों में भी देखा होगा, जब कोई टीचर कुछ बता रहा हो और जब साइलेंट, और उसी बीच में कोई एक बच्चा ना कोई सवाल पूछ ले, कोई बड़ा अच्छा सवाल पूछना, आप बेचारे थे, मन में आपके डाउट आ रहा था कि यार ये पूछो यार। लेकिन आप क्या ना हिम्मत नहीं जुटा पाते। और एक आदमी या तो हिम्मत जुटा लेता, उसको पूछ लेता है। लोग बहुत से क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन सबका डाउट क्लियर हो जाता है। तो अपोजिशन का मेन काम यही है, क्वेश्चन पूछना, अपनी बात रखना, सभी लोगों की बात वहां तक पहुंचाना। चाहे वो किसानों की हो, युवा की हो, जवान की हो, उन्होंने सबको टच कर दिया। किसान, जवान, युवा, ठीक है, सबको, ऑलमोस्ट सबको वो लेके गए। और वो एक बार बोले भी बीच में कि आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टीज इन द अपोजिशन। अब देख रहे हो, लीडर। अब वो सभी पार्टियों के लीडर बन के उभर रहे हैं। तो अब करो मुकाबला। भाई अभी तक हम आपको मान रहे थे ना विश्व गुरु, विश्व में डंका बज रहा है, ये गजब हो रहा है। तो भाई अब मुकाबला करो ना। आपके घर में ही एक कंपटीटर है जो आपको मुकाबले के लिए बुला रहा है बार बार। तो ठीक है, आइंदा देखिए अब इसमें कैसा मजा आता है, क्या चलता है आगे। भाई इधर से बढ़िया जवाब आएगा तो इनको भी ताली बजाएंगे। भाई देखो क्या, जैसे होता है ना भाई, डिबेट जब चलती है तो भाई क्या वाह वाह वाह, उधर से जवाब आती है वाह वाह वाह। तो भाई दोनों तरफ से वाह वाह चलता है कि नहीं? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही, और अगर
रिएक्शन वीडियोस भी आपको अगर चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लीजिएगा कि किस टॉपिक पे आप थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहते हैं, क्या अग्निवीर पे और क्लैरिटी चाहते हैं, या नीट एग्जाम पे, या जो आजकल कोचिंग इंडस्ट्री जो पूरी तरह से एग्जाम की तैयारी में हमारे सभी युवा झुके हुए हैं उस पे आप चाहते हैं, किसी भी और टॉपिक पे आप चाहते हैं, तो मैं आपके लिए और थोड़ा मेहनत करने के लिए भी तैयार हूँ। अरे आप काम तो दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने ग्रुप में शेयर भी करें। नमस्कार।